श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज का जो प्रसंग है वो इस बात को स्थापित करता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से प्रेम से बाबा को बुलाता है, बाबा की सेवा करता है, तो बाबा उस व्यक्ति के पास, उस भक्त के घर में जाते हैं, वहां पर उसको अपनी प्रेजेंस का जो है अनुभव भी करा देते हैं। इस प्रसंग को पूरा आखिरी तक सुनिएगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको लालच दे रहा हूं कि वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जब आप इसको अंत तक सुनेंगे तो शायद आप भी समझ पाएंगे कि अगर बाबा को अपने घर पर आज भी बुलाना है तो किस प्रकार से बुलाया जा सकता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये स्वयं बाबा ने एक भक्त को बताया कि किस प्रकार से वो उस सब चीज को महसूस कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे जो वो भक्त उनके लिए कर रहा था। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो मैं नहीं जानता किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन हम उनका यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं आपको अच्छे तरीके से इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए। और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा उन पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, और साथ ही साथ श्रद्धा और सबरी परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी मार्गदर्शन करते रहें। तो अब आते हैं आज के प्रसंग पर। आज का जो प्रसंग है सच्ची भक्ति, प्रेम और अटूट विश्वास का मिश्रण है। यह कथा सत्य है सावित्री बाई तेंदुलकर की, जो कि मुंबई के बांद्रा इलाके में रहा करती थी और बाबा पर उनकी अटूट श्रद्धा थी और बहुत विश्वास था। उनके घर के आंगन में एक बाकुल का वृक्ष लगा हुआ था। बाकुल एक फूल होता है जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और ये सिर्फ 3 महीने के लिए आता है। ज्यादातर आप अगर देखेंगे तो अप्रैल से लेकर जून के बीच में इसमें फूल आता है, लेकिन ये एक बड़ा छायादार वृक्ष होता है। और इसके फूल की एक खास बात होती है कि ये सूखने के बाद भी खुशबू देता रहता है। तो जो सावित्री बाई थी, उनका ये नियम था कि वो बाबा का रोज बड़े मन से पूजा किया करती थी, और जब इस बाकुल के वृक्ष पर फूल आया करते थे तो रोज इन फूलों को सुबह सुबह इकट्ठा करती थी, और उसके बाद पहले वो बाबा का एक आसन बनाती थी फूलों से, और उसके बाद उनके पास बाबा का एक चित्र था, उस चित्र को उस पर रखती थी और बड़े ही सुंदर तरीके से अलग अलग तरह की मालाएं बनाती थी और बाबा को वो चढ़ाती थी, और उसके बाद बाबा की पूजा अर्चना किया करती थी, उनकी सेवा किया करती थी। और ये जो था उनका नित्य नियम था, और वो बड़ी श्रद्धा और प्रेम और विश्वास के साथ इसे रोज किया करती थी। एक बार की बात है कि वो शिरडी गई और बाबा के दर्शन किए। द्वारका माई में हमेशा की तरह बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और बाबा ने अब जो कहा वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप बाबा को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो बाबा किस प्रकार आएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि द्वारका माई में भक्तों की बहुत संख्या थी, सब लोग बैठे हुए थे, और उसी भक्तों की संख्या के बीच में सावित्री बाई भी बैठी हुई थी। अचानक बाबा बोले, सावित्री बाई की ओर इशारा करके उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 महीने से शिरडी में नहीं था, मैं तो सावित्री बाई के घर में था, और वहां पर जो बाकुल के फूल थे उनकी खुशबू से मैं अब तक महक रहा हूं। ये बात जब सब लोगों ने सुनी तो उनको समझ में नहीं आया कि बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन सावित्री बाई तुरंत समझ गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें समझ में आ गया कि बाबा कहीं पर भी उपस्थित हो जाते हैं, वो हर सेवा जो श्रद्धा और प्रेम से की जाती है उसको स्वीकार करते हैं और वहीं आकर स्वीकार करते हैं। और ये प्रसंग इस बात को स्थापित करता है कि जो भी सच्चे हृदय से जहां पर भी बाबा को याद करता है, बाबा वहां पर विराजमान होते हैं। तो सावित्री बाई तेंदुलकर जी का ये प्रसंग हमें बताता है कि अगर आप सच्ची सेवा, सच्चे मन, सच्चे प्रेम से करेंगे तो बाबा कहीं पर भी प्रकट हो जाएंगे, कहीं पर भी पहुंच जाएंगे, कहीं पर भी अपनी सेवा स्वीकार कर लेंगे। आपने बहुत जगह देखा होगा जब साईं बाबा की चौकी की जाती है, जागरण किया जाता है, तो वहां पर वो एक खाली सोफा या कुर्सी या एक आसन या गद्दी बनाते हैं और उस पे कुछ फूल भी रखते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब यहाँ पर भजन चल रहे होंगे और श्रद्धा और विश्वास से किए जा रहे होंगे तो बाबा स्वयं वहां पर विराजमान होंगे और उनको सुन रहे होंगे। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसको और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।